हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ अलग सा दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ। सर ये विरुष्का का कॉन्सेप्ट क्या लिख दिया आपने? ठीक है, एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट मैं कैट 2017 से पहले से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और मतलब पिछले 5 साल में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, कम से कम 4-5 क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। ठीक है, कैट 17 में पढ़ाया था, 17 में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। 18 में पढ़ाया, 18 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। 19 में आया, 20 में 2-3 क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन के सामने आ जाता हूं। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। ये कोई किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने खुद नाम दिया है इसको, विरुष्का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कभी तुम इसको सर्च करने लगो गूगल पे, यार विरुष्का कॉन्सेप्ट किसी बुक में तो दिया नहीं, उदित सर कहां से करा रहे हैं। सिर्फ इसलिए नाम दिया है ताकि आप लोगों को ये चीजें याद हो जाए। मेरा और कोई मकसद नहीं है इससे। ठीक है, हाँ, मेरा मकसद सिर्फ इतना है ताकि आप इस नाम से इसको याद कर लो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं गाइस। सो दिस इज अवर 11th वीडियो ऑन द टॉपिक टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का हमारा 11th वीडियो है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम स्पीड डिस्टेंस, या आप किसी भी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हो ना इनमें से, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के अर्थमेटिक में से सबसे ज्यादा वेटेज माना जाता है इस टॉपिक का। मतलब एक सिंगल टॉपिक से कैट में तो मतलब तुम ये मान के चलो 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, हाँ, तो दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को वहीं पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए यार स्टार्ट करते हैं विरुष्का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों ने हेडिंग लगा लिया होगा। ये होता क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं, जरा ध्यान से देखना। हेडिंग लगा लेना आप लोग खुद। ठीक है, मान लो ये यहां पर विराट का घर है। ठीक है, ये यहां पर विराट का घर है और यहां पर ये अनुष्का का घर है। यहां पर ये अनुष्का का घर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो मैं क्या कहने वाला हूं आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना। विराट वाले जितने भी कंपोनेंट हैं उनको मैं 1 से डिनोट करने वाला हूं। आप बोलोगे सर 1 मतलब क्या क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब विराट की जो स्पीड है वो S1 है, अनुष्का की जो स्पीड है वो S2 है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यस। और ये बातें हैं इन दोनों की शादी से पहले की। ठीक है, जब इन लोगों की शादी नहीं हुई थी, तो एक दिन क्या हुआ, अनुष्का और विराट की लड़ाई हो गई। ठीक है, तो दोनों ने प्लान बनाया कि यार चल मिलते हैं। ठीक है, जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इसको सब सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो दोनों यहां मतलब विराट अपने घर से निकल गया, अनुष्का भी अपने घर पे निकली। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, मतलब विराट और अनुष्का, मतलब कहने वाली बात यह है, अगर दोनों ने बोला ना कि 5 बजे घर से निकलना है, तो विराट भी अपने घर से 5 बजे निकल गया, अनुष्का भी अपने घर से 5 बजे निकल गई। ये भी चलता चला जा रहा था अपनी स्पीड S1 से, ये भी चलती जा रही थी अपनी स्पीड S2 से। दोनों यहां पर कहीं ना कहीं मिल गए। बात समझ में आ गई? दोनों का यहां पर मिले। ये इनका क्या है? मीटिंग पॉइंट है। ध्यान रखना, ये इनका क्या है? मीटिंग पॉइंट। ये इनका मीटिंग पॉइंट है जहां पर वो मिले। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, जब दोनों 5 बजे निकले हैं और दोनों को ट्रैवल करने में सेम टाइम लगा होगा ना, मतलब जितना टाइम विराट को यहां से यहां तक आने में लगा, उतना ही टाइम अनुष्का को यहां से यहां तक आने में लगा होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। दोनों इस मीटिंग पॉइंट पर मिले, उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि यार अब क्या करते हैं हम लोग। मतलब दोनों ने डिसाइड किया, अनुष्का ने कहा देखो यार ऐसे नहीं चलने वाला, विराट ने कहा सही बात कर रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तो उन दोनों ने डिसाइड लिया कि अनुष्का तुम मेरे घर जाओ, विराट ने बोला मैं तुम्हारे घर जाता हूं, और आज फैमिली वाले से बात कर ही लेते हैं शादी की। ठीक है, तो इन लोगों ने डिसाइड किया यहां पर इस मीटिंग पॉइंट पे बैठ के। ठीक है, अब मतलब यहां मिलने के बाद विराट कहां जा रहा है? आगे जा रहा है। अनुष्का कहां जा रही है? इधर जा रही है। बात समझ में आ रही है? विराट कहां जा रहा है? आगे, और अनुष्का कहां जा रही है? यहां पर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, विराट को अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है जो डिस्टेंस पहले अनुष्का ने ट्रैवल कर लिया था मिलने से पहले। ठीक है, एंड अनुष्का को कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल करना है? जो मिलने से पहले विराट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया था। बेसिकली अनुष्का को यहां पर आना है, विराट को यहां पर आना है। दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो विराट को यहां से यहां तक पहुंचने में, जो टाइम लगा वो टाइम कितना है? T1। विराट का टाइम T1 है, बिकॉज 1 कंपोनेंट जो है ना वो विराट के साथ है। यहां से यहां तक पहुंचने में जो विराट को टाइम लगा वो टाइम कितना है? T1। और यहां से यहां तक पहुंचने में अनुष्का को जो टाइम लगा वो टाइम कितना है? T2। ये बात ध्यान रखो, यहां से यहां तक पहुंचने में विराट को कितना टाइम लगा? ये विराट का टाइम है। ठीक है, मतलब विराट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, एरो तो उसकी डिस्टेंस शो कर रहा है किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, और अनुष्का इधर आ रही है, तो ये अनुष्का है। एरो क्या शो कर रहा है? वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है? विराट ट्रैवल कर रहा है अनुष्का के घर की साइड, अनुष्का ट्रैवल कर रही है विराट के घर की साइड। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में
आ गई होगी और यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट हमसे पूछा जाता है, बताओ विराट और अनुष्का के घर के बीच में डिस्टेंस कितना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम ये सारे के सारे चीजें सीधा क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे ना तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो व्हाट आई वांट कि हम लोग पहले से कुछ सीख के जाएं, ठीक है, हम लोग पहले से कुछ सीख के जाएं। तो पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन विराट एंड अनुष्का घर। मतलब अगर विराट का घर पॉइंट ए पर है और अनुष्का का घर पॉइंट बी पर है तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहला पॉइंट है ये, सबसे पहला पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। सिंपल सी बात सुनो जरा मेरी और समझने की कोशिश करो। सिंपल सी बात सुनने और समझने की कोशिश करो। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया है, ये डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया है, विराट ने। विराट की स्पीड कितनी है, s1। विराट को कितना टाइम लगा, t1। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो भैया ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, विराट डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड विराट की s1 है, टाइम कितना है t1। तो ये डिस्टेंस अगर d1 है तो ये वाला डिस्टेंस अगर d1 है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है d1। तो d1 डिस्टेंस कितना आ रहा है, s1 t1 के बराबर आ रहा है। अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस d2 है, क्योंकि सेम डिस्टेंस नहीं हो सकता ना, हम ये नहीं कह सकते कि डिस्टेंस सेम है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते यहां से कि यहां जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, नहीं है। हो सकता है विराट की स्पीड ज्यादा रही हो अनुष्का से, उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास d1 है, ये डिस्टेंस हमारे पास d2 है। तो ये d2 डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, अनुष्का ने। कितने टाइम में, t2 टाइम में। कितनी स्पीड से, s2 स्पीड से। तो यहां से d2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, s2 इंटू t2, हाँ या ना। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, d1 प्लस d2। d1 का वैल्यू कितना है, s1 t1। d2 का वैल्यू कितना है, s2 t2, हाँ या ना। d2 का वैल्यू कितना है, s2 t2। अरे बोल दो यार, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। सो दिस इज द फर्स्ट शॉर्टकट। अच्छा, ये d1 d2 s1 t1 s2 t2 आर द कंपोनेंट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। बेसिकली आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता सकते हो। अगर आपको यहां से निकले हुए इंसान जो यहां से निकला है उसकी स्पीड गिवन है और मिलने के बाद उसको कितना टाइम लगा सामने वाले के घर पहुंचने में, वो टाइम गिवन है। सिमिलरली अगर यहां से निकलते हुए इंसान की आपको स्पीड पता है और मिलने के बाद उसको दूसरी डायरेक्शन के घर में पहुंचने में कितना टाइम लगा है, वो टाइम गिवन है। बेसिकली क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोलूं, अगर आपको s1 s2 t1 t2 का वैल्यू गिवन है तो यू गाइस कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। दिस इज द फर्स्ट शॉर्टकट गाइस, ये हमारे पास फर्स्ट शॉर्टकट है और मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। आपको पता है जब टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम होता है ना, तो डिस्टेंस का रेशो स्पीड के रेशो के बराबर होता है। मैंने बहुत बार बताया है ये, आई थिंक पहली दूसरी वीडियो में बता दिया था। जब टाइम होता है सेम तो जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा जाएगा। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशो स्पीड के रेशो के बराबर होता है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, s2 t2। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, s1 t1। तो ये वाला डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया था, पहले विराट ने ट्रेवल किया था। ये वाला डिस्टेंस कितने ट्रेवल किया था, अनुष्का ने। क्योंकि टी टाइम में देखो ना, टी टाइम कब सेम था, देखो ना यार, सिंपल सी बात है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना बस चीजों को, मैं वही चाहता हूं, ठीक है। ये है, ये भी 5 बजे यहां से निकला, टी टाइम बाद यहां पर पहुंच गया। ये भी 5 बजे निकली, टी टाइम बाद यहां पर पहुंच गई। तो दोनों का ट्रैवलिंग टाइम जब सेम है, इस टी टाइम में विराट ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये डिस्टेंस कितना था, s2 t2, और विराट की स्पीड कितनी थी, s1। और ये डिस्टेंस कितना था, s1 t1, अभी निकाला ना हम लोगों ने। और अनुष्का की स्पीड कितनी थी, s2। तो यूजिंग दीज टू रिजल्ट्स मैं कुछ यहां पे लिखना चाह रहा हूं, मैं कुछ यहां पर लिखना चाह रहा हूं। देखो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। टाइम जब कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट कब है, विराट को यहां से मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में अगर 20 मिनट लगे थे तो अनुष्का को भी अपने घर से मीटिंग पॉइंट पहुंचने में 20 मिनट लगे थे। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो उस टाइम में डिस्टेंस का रेशो स्पीड के रेशो के बराबर होता है, 2% की। तो विराट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया विराट ने। d2 डिस्टेंस कितना आया है, s2 t2। तो s2 t2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विराट। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अनुष्का, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अनुष्का विच इज नथिंग s1 t1। ये हमारे पास कितना है, s1 t1 है। तो ये उनके डिस्टेंस का रेशो है। डिस्टेंस का रेशो किसके बराबर होगा, स्पीड के रेशो के।
ऊपर हम लोगों ने विराट की डिस्टेंस ली थी, तो विराट की स्पीड कितनी थी S1, ये विराट की स्पीड का रेशियो है और ये विराट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये अनुष्का का डिस्टेंस है और अनुष्का की स्पीड कितनी है S2। यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं बच्चे इसको, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा जरा देखो कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा इसको उधर ले आओ, S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाएगा S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर, जो आने लग रहा है ना वो कितना आने लग रहा है, T2 बाई T1 आने लग रहा है। ये शॉर्टकट बहुत ही अमेजिंग शॉर्टकट है, लिटरली आप इस शॉर्टकट के बेसिस पे कैट में आए हुए एक्चुअल क्वेश्चंस को 20 सेकंड्स में इजीली सॉल्व कर लोगे। ये वो चीजें हैं जो कैट के पेपर को इजी बनाती हैं। कोई बिगनर देने जाएगा उसके लिए कैट का पेपर थोड़ा इजी है, जिसने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके लिए कैट का पेपर इजी होगा, ठीक है। तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि भैया S1 S2 का जो रेशियो होगा वो अंडर रूट होगा T2 बाई T1 के, मैं ये भी बोल सकता हूं यहां पर, अगर बोलना चाहूं तो इससे स्क्वायर उठाऊंगा तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज द सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास क्या था, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। आपको पता है टी टाइम था विराट के पास टी टाइम था। टी किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। विराट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना, कितनी स्पीड से, S1 स्पीड से। तो भैया टी टाइम में विराट ने S2 T2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी स्पीड से, S1 स्पीड से, ठीक है। देखो ना ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया ना विराट ने, ये डिस्टेंस है कितना, S2 T2, कितने स्पीड से, S1 स्पीड से, कितने टाइम में, टी टाइम में। उसी टी टाइम में अनुष्का ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S1 T1, कितनी स्पीड से, S2 स्पीड से। तो मैं लिख सकता हूं अनुष्का के लिए, अनुष्का ने टी टाइम में S1 T1 डिस्टेंस ट्रेवल किया S2 स्पीड से। क्या मैं इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के नाम से बोल सकता हूं? क्या मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करने जाता हूं तो इट विल बिकम्स टी स्क्वायर। उधर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो S2 T2 अपॉन S1 T1 अपॉन S2, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो यहां से हमारे पास टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आने लग रहा है, अंडर रूट ऑफ T1 T2 आने लग रहा है। दिस वन इज अगेन अ वेरी अमेजिंग शॉर्टकट गाइस, अमेजिंग शॉर्टकट, ठीक है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, मतलब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज T, व्हाट इज T1, व्हाट इज T2, व्हाट इज S1, व्हाट इज S2। These three shortcuts are totally dependent on the values of S1 T1 and S2 T2 guys। इधर से निकले हुए आदमी की आपको स्पीड और मिलने के बाद उसको सामने वाले के घर पहुंचने में कितना टाइम लगा वो टाइम, इधर से निकले हुए आदमी की आपको स्पीड और मिलने के बाद उसको आगे जाने में कितना टाइम लगा वो पता होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हो। टी क्या है, टी कौन सा टाइम है, जब घर से निकलने के बाद मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था, घर से निकलने के बाद मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था, वो टाइम क्या है, टी है, ठीक है। T1 क्या है, T1 कौन सा टाइम है, T1 विराट को मिलने के बाद अनुष्का के घर पहुंचने में कितना टाइम लगा था, वो टाइम T1 है। अरे T2 कौन सा टाइम है, मिलने के बाद अनुष्का को विराट के घर पहुंचने में कितना टाइम लगा था, वो टाइम T2 है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इनको लिख लेना, पता होना चाहिए, मुझे रटा हुआ है। टोटल डिस्टेंस इसके बराबर होता है S1 T1 प्लस S2 T2। देख लो, स्पीड का रेशियो S1 अपॉन S2 बराबर होगा अंडर रूट ऑफ T2 बाई T1, चेक कर लो। तीसरा शॉर्टकट T किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ T1 T2 के। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस गाइस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप भी प्रैक्टिस करो और आप भी इसको समझने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी, ठीक है। दुख दर्द परेशानी का भी हम लोगों ने शॉर्टकट निकाला हुआ है, DDP, ठीक है। सो दिस इज अवर 33rd क्वेश्चन ऑफ द टाइम स्पीड डिस्टेंस सीरीज। एंड व्हाट आई वांट, मैं ये चाहता हूं यार आप लोग ना इसके जो पुराने लेक्चर्स हैं, इससे पहले जो मैं 10 लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुका हूं टाइम स्पीड डिस्टेंस पर, वो भी आप लोग देखो। वो लेक्चर्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 रीड करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 ट्रेन्स स्टार्टेड एट द सेम टाइम, वन फ्रॉम ए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। मान लेते हैं ट्रेन 1 ने यहां से चलना स्टार्ट किया, जिस टाइम पे ट्रेन 1 ने चलना शुरू किया उस टाइम पे ट्रेन 2 ने चलना शुरू किया बी से। ऐसा बोला जा रहा है 2 ट्रेन्स स्टार्टेड एट द सेम टाइम, one from A to B and the other from B to A. If they arrived at B and A respectively,
if they arrived at B and A respectively 4 hours and 9 hours after they passed each other. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर दे पास्ड ईच अदर, दोनों ने सेम टाइम पे चलना शुरू किया। मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर वो दोनों मिले, मिलने के बाद जो इधर से निकली हुई ट्रेन है उसको कितना टाइम लगा, 4 आवर्स आगे जाने में। तो ये किसका वैल्यू है हमारे लिए, T1 का वैल्यू है। और उधर से आई हुई ट्रेन को मिलने के पास करने के बाद कितना टाइम लगा, 9 आवर्स का टाइम लगा। ये किसका वैल्यू है, T2 का वैल्यू है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनकी स्पीड का रेशियो बताना है। तो बच्चे अभी बताया था S1 बाय S2 कितना होता है, अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1। आधे बच्चे मेरे छोटे से टीचिंग करियर में हमेशा गलती करते आए हैं, वो देखते हैं इधर 1 लिखा है तो इधर भी 1 लिख दो। नहीं, अगर आपने अभी प्रूफ किया है, हर चीज को प्रूफ कराया, भाई रटाया नहीं है, खाली शॉर्टकट भी लिख सकता था आके, रटाया नहीं है, इसलिए पूरा प्रूफ किया है कि चीजें कहां से आई है, ताकि माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, S1 S2 का रेशियो कितना है, अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1। अगर यहां 1 है तो वहां सामने 2 आएगा, नीचे 2 आया है तो वहां पर 1 आएगा, भूल मत जाना ये चीज। ठीक है, चलो तो देख लो जरा, T2 का वैल्यू कितना आया, T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू, T2 का वैल्यू कितना है 9 और T1 का वैल्यू कितना है 4। दिस इज 3/2। ठीक है, चेक करो जल्दी से इसको, एक मिनट यार, ये सॉल्व करके कितना आएगा, 3/2 आएगा ना। तो उनकी स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 3/2। आई होप यहां तक की बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ, तो दिस वन इज फ्रॉम कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो व्हाट आई वांट यू गाइस ट्राई दिस क्वेश्चन एंड आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, क्योंकि बीप की आवाज आई थिंक आपको आ रही होगी पूरा, अदरवाइज ये बीच में बंद हो जाएगा वीडियो। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। मैं बताऊंगा अगले 3 क्वेश्चन हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। ठीक है, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन गाइस।